पढ़ लीजिए 33 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां। मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाई और मेरे पिता ने बह निकलेंगी। उसके हृदय है ये बैल, लोगों से ये बैल उसको कैरी कर रहा है, बैल के ऊपर रखी हुई है, वो निकलकर लोगों तक पहुंचता है, तब वो लोगों का काम का आता है। वैसे ही अंदर है हमारे आत्मा के अनुभव हमारे अंदर ज्यादा हो गए, ऑपरेशनल काम हमारे अंदर ज्यादा होगी, तो उस काम को अभी नल के रूप में बहना भी है, जीवन की जल की नदियां बन के बहना है। तो जितनी ज्यादा बहना है, बहने के लिए एक्टिवेट करने का मैंने बहाने का, नदी बहाने का 3 तरीका मैंने बताया कि क्या है, वचन, आराधना और प्रार्थना से ये अब एक्टिवेट करेगा तो ये बहने लगेगा। जब ये जीवन की जल नदी बहेगा और लोगों का काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एनीवे समझ में आया थोड़ा बहुत? उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप देखो, है ना? ठीक है, आप इसको पढ़ना, इस वचन भी पढ़ना, आपने बाद में पढ़ लेना 2 क्रॉनिकल 4:2-5। ठीक है, तो यीशु मसीह ने इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बताया गया है। चलिए कम बैक, where were we? चलो ठीक है, ठीक है, स्पिरिट एंड लिविंग वाटर वो भी मैंने साथ साथ बोल दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गया आपने? तो पवित्र आत्मा हमारी अंदर से बहने लगना है। तो बहेगा कैसे? जब हम उसको नल लगा के खोलेंगे, एक्टिवेट करेगा, तब वो बहेगा, नहीं तो अंदर ही बहे पड़े रहेंगे। अंदर रहेगा तो कंटेनर में ज्यादा कब डालते हैं? कंटेनर में मोर कब पोर आउट होता है? जब उसमें पहला निकाल लिया जाता है। आप सिंपल से शब्दों में पूछ लेता हूं, व्हेन यू फिल योर, आपका पानी का टंकी घर में आप कब भरते हैं? खाली होने के बाद। जब आप नल से पानी निकालते हैं तो फिर आपको टंकी भरना पड़ता है। नल से पानी निकालते हैं, मोटर से टंकी भरते हैं, मोटर से टंकी भरते हैं, नल से पानी निकालते हैं, सही है, चलते रहते हैं। यीशु मसीह ने सवेरे पूरा काम किया, रात को पूरा प्रार्थना किया, सवेरे पूरा काम किया, रात को पूरा प्रार्थना किया, सही है। तो पवित्र आत्मा के ऑपरेशनल काम आपके अंदर बढ़ते जाए, आपके अंदर से फल और वरदान के रूप में बहते जाए, फिर बढ़ते जाए, फिर बहते जाए। अगर आप और मैं इस सिस्टम में ढल जाएगा ना, अगर हम इस सिस्टम में ढल जाएगा कि प्रभु की काम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत मुश्किल के चीज नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। समझ में आया या नहीं है? बहुत लोगों के लिए हीलिंग प्रेयर, डिलीवरेंस प्रेयर, एक छुटकारा की प्रार्थना करना है तो 3 दिन की फास्टिंग जरूरत है। एक अच्छा मिनिस्ट्री करना है तो मतलब बस भाई थोड़ा दुआ में हूँ आजकल, क्या हुआ, अरे कहीं मीटिंग में जाना है तो मीटिंग में जाना है तो दुआ में अलग से बैठने की क्या? अगर सिस्टम चलते जा रहे, टंकी भर रहे, नल निकाल रहे, टंकी भर रहे, नल से निकाल रहे, तो चल ही रहे। तो हमें उस सिस्टम में अपने आप को ढलना है कि जैसे प्रेरितों के किताब में पढ़ता है, जहां जहां चेलो लोगों ने गया वहां वहां उन्होंने प्रचार किया और चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन के जरिए होते रहा। ठीक है, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट दैट गॉड हैज प्रोमिस्ड टू अस। यही पवित्र आत्मा के काम है हमारे द्वारा होने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, और हम लोगों को अपने आप को उसी सिस्टम में ढाल देना चाहिए कि हमारे जरिए निराधार काम होते रहे। ठीक, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
तो हमें अभी बहुत बदलने का जरूरत है या नहीं है? ठीक है, लगातार भरो, लगातार बहाओ, लगातार भरो, लगातार बहाओ, उसका स्ट्रैटेजी आप सीख जाओ। सर एक चीज पूछनी थी। जी सर जैसे आपने बोला कि हमें वचन को बोलना है, तो सर वो मतलब किस तरीके से, जैसे हम प्रार्थना में बोलें या कैसे, वो एक तरीका बता दो सर। मैं ना डिटेल में आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा होल्ड में रखिए, ठीक है? नहीं तो मैं आपको YouTube में हमारी लिंक है उसको भेज दूंगा संडे के सरमन को, उससे आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। पूरे 1 घंटे लगेगा मुझे वो समझाने में आपको, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा जरूर। ठीक है सर, लिंक शेयर कर देना सभी को, है ना? जी जी ठीक है। Now we'll take a break and then मैं पैराक्लिटोस के बारे में बताऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा तो हम कोर्स कवर करेंगे कि अगर मैं इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके जाएंगे तो फिर कोर्स आधे में रह जाएगा, फिर बाद में मुझे आप बोलेंगे नहीं, ठीक है? मैं अगर स्पीड जी सर ये टीचिंग बहुत अच्छा लगा सर, इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल करेंगे, ठीक है? अभी हम ब्रेक लेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?